अरे कन्हैया तू सवेरे को भूखो भूखो डोल रहा ने काजा तो को धारों से धारा पिवाऊंगी। महाराज पात्र बगल में रख दिया और कन्हैया मोहड़ा खोल के बैठ गए। गोपी दूध दोहती गई, कन्हैया गटागट पी तो गयो। इतने में सास ने आवाज दी, अरे बहू नेक बावरी हो गई के पात्र बगल में रख करके सबरो दूध धरती में दोय रही है, तेने तो सत्यानाश कर दी नो। महाराज गोपी चौंक करके देखी तो महाराज वहां कोई नहीं, ना नंद को छोरो ना वो वहां को दूध पिवा रही, सबरो दूध धरती में बिखरो है। मारे गोपी बड़ी झुलझुला करके महाराज वहां से चल पड़ी। सास ने कहा कहां चली? अब जा करके धान कूट, आज ताजो ताजो भात बनाऊंगी। गोपी बेचारी छत पर चली गई धान कूटवे। महाराज इतने में नंद को छोरो फिर आ गया। वहां ने कही, अरे भाभी नेक अकेलो अकेलो का कर रही, नेक मदद कर दूं का? गोपी ने कहा, अरे कन्हैया तेज धूप में परेशान है गई, नेक मदद कर दो। अब महाराज नीचे तक आवाज गई। सास ने फिर आवाज लगाई, अरे बहू ने काउते बड़बड़ाई रही है। गोपी फिर चौंक करके देखी तो वहां कोई नंद को छोरो ना है। फिर अपनो माथो पीटो और दौड़ करके नीचे उतर करके आई। सबरो चावल सास को पकड़ाई। सास ने कहा, नेक अब ये तो से भात नो बनोगो, नेक ये मुंह पे छोड़ दे, अब तू जा करके यमुना जी से जल भर ला। गोपी बेचारी गगरी उठाई और यमुना के पुलिन पर चल दी। महाराज यमुना के तट पर पहुंची, अपनी गगरी को भरी और इधर उधर खोजने लगी कि कहीं कोई दिख जाए तो नेक मेरे मटके में सहारा लगा दे। खोज ही रही थी कि इतने में नंद को छोरो फिर आ गए। महाराज, अरे भाभी नेक सहारो लगाए दो का? गोपी ने कहा, अरे कन्हैया भलो समय पर आयो, नेक सहारो लगाए दे लाला, बड़ो भारी मटको है, मोते अकेले उठ भी ना रहो। कन्हैया ने महाराज जैसे ही सहारो लगायो, अब गोपी ने आधो बल कन्हैया पर छोड़ दियो। आधो बल गोपी के पास, आधो बल कन्हैया के पास। जैसे ही वह गगरी बीच में पहुंची, कन्हैया वहां से गायब हो गए। मेरे कन्हैया गायब हुए और पूरा का पूरा बल गोपी के पास आ गया। गगरी गिर करके फूट गई। गोपी आज इतनी क्रोध में आई महाराज और कहती है, आज जब तक इस टेढ़ी टांग वाले को अपने चित्त से निकाल नहीं दूंगी तब तक यहां से जाऊंगी नहीं। नारद जी मैं इसीलिए साधना कर रही हूं, इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूं। अब जब तक ये बंशी वाला मेरे मन से जाएगा नहीं तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। नारद जी महाराज चरणों में लेट गए गोपी के, कहते हैं, अरे गोपी तू धन्य है। अरे जो बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र के ध्यान में आता नहीं है, जो भगवान एक से एक भगत हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, उनके ध्यान में आता नहीं है। हे गोपी तू धन्य है जो भगवान तेरे मन से जाता नहीं है। तू धन्य है कि वो नटनागर नटवर चितचोर मनमोहन तेरे मन को छोड़ करके जा नहीं रहा है। अरे तू धन्य है। गोपियों का प्रेम यही है हमारा। योगेंद्र मुनींद्र अपनी प्रेम की पराकाष्ठा को तपस्या के बल पर बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इधर ये गोपियों के पास न साधना का बल है, न तपस्या का बल है, न जप का बल है, न साधना का बल है। उनके पास बल है तो केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम का, केवल और केवल प्रेम। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप सबन को ताली बजावे आवे महाराज। जब बोल बोल करके ही करवाना है तो हम बोलते रहेंगे महाराज बीच बीच में। इसमें देखिए सच्ची बतावे मारो फायदो नहीं है महाराज।
सबन को है ताली बजावे पे एक तो नींद खुल जाए महाराज, खूब चैतन्य रहे। अगर महाराज जी आपको बोर कर रहे हो तो एक ताली बजा लो। अपने आप से आप चैतन्य हो जाएंगे। इसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। अगर आपको नींद आ रही है, कई लोग तो सोते भी रहते हैं महाराज, फिर भी कहते हैं ना ना हम तो साधना में थे महाराज, ध्यान में चले गए थे। नेक झपकी आ भी जावे तो कहे हम तो तपस्या में थे महाराज। और सच बता रहे, कथा पांडाल में आकर के जितना सुख मिल सकता है उतना कहीं नहीं मिल सकता। मन करे तो भजन सुनो, नहीं मन करे तो कथा का आनंद लो, सब आपके ऊपर है। कथा में आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर झपकी ले लो, ठीक है, जब भजन आएगा तब लेंगे आनंद। तो जिसको भजन का रस है वो भजन का आनंद ले, जिसको कथा का है वो बड़े चैतन्य होकर के कथा श्रवण करेगा। और किसी को तपस्या का मन है महाराज तो वो आंख बंद करके बढ़िया एकदम भगवान में लीन हो जाए, और उसमें आपका भी फायदा है, काऊ को पता भी नहीं चलेगा। उपाय हम बता देते हैं। अगर नींद आवे तो अपने बगल वाले से कह दो महाराज कि देखो हम थोड़ी देर ध्यान में जा रहे हैं, अगर कुछ इधर उधर हो तो बता देना। बगल वालों को लगेगा आप ध्यान में हो, उसी बीच महाराज 2-3 झपकी ले लो। देखो महाराज बता दिया है, पर कोई सो ना जाइयो महाराज, वरना कथा किसको सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये गोपी का प्रेम है। जीवन में सबसे लग्जूरियस कोई चीज है तो वो केवल और केवल प्रेम है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी, यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड। आज ही बैठ करके हमारी आपसी से चर्चा हो रही थी। हमारे प्रभात भैया जो की श्रीमती, आपकी जो भार्या हैं, उनसे प्रातः काल में ही संध्या के बाद हमारी चर्चा हो रही थी। तो उसी में ये बात हमको ध्यान आई कि जीवन बड़ा बड़ा छोटा है हमारा। यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड। जीवन में आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। देखिए जीवन में एक बात का सदा ध्यान रखिएगा, अगर आनंद में रहना है, बताएं, अगर आनंद में रहना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में केयरफुल रहिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, लेकिन सीरियस मत होइएगा महाराज। सीरियस होने में झंझट है। खूब सतर्क रहिए, लेकिन कभी भी सीरियस नहीं होना है। जीवन आनंद में कट जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी ने कहा 4 बातों का ही ध्यान रखना है। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। इन 4 बातों का जिसने ध्यान रख लिया है परीक्षित, वो जीवन में कहीं भी रहे सदा आनंद में रहेगा, सदा भजनानंद में रहे। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। आगे सुखदेव प्रभु ध्यान बताते हैं। ध्यान भी 2 प्रकार का बताया, स्थूल और सूक्ष्म। आगे कहते हैं 7 द्वीप, भूलोक और पाताल का वर्णन बताया। कहते हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसतल पाताल, ये 7 लोक नीचे के हैं और ऊपर के भू भुव स्व मह जन तप और सत्यम। कहते हैं भगवान का ही संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही शरीर है। भगवान के शरीर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। 4 वर्णों का वर्णन करते हैं
और मुरली मनोहर माधव, हे परीक्षित, भगवान ने कहा कि कोई नियम ना बना करके, नियम बनाया सो ठीक, लेकिन जिसने जिसने भी नियम नहीं बनाया, नियम बनाया भी तो किसका बनाया? कहा प्रेम का। सच बता रहे हैं महाराज, आप भले जप का तप का नियम बनाओ चाहे ना बनाओ, बनाओगे तो आपको ही लाभ करेगा। ये सब भले थोड़ा कठिन हो, लेकिन एक नियम सबसे सरल है, क्या? भगवान को प्रेम करना। यदि इसको साध लेंगे ना तो सब साधन सफल हो जाएगा। हम सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान को प्रेम नहीं करते। भगवान से प्रेम किया जाए। भगवान की एक मुस्कान बड़े से बड़े दुख को भी समाप्त कर देती है। हमें गोविंद एक बार मुस्कुरा जाएं, बस बात इतनी सी है। ओ मेरे मोहन, मेरे मोहन, तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। हे प्रभु, आसो जनोन्माद करी छ माया, ये जो मुस्कान के रूप में माया चारों ओर भटक रही है, हे प्रभु, हम चारों ओर आपको निहारें, आपका ध्यान करें। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो कि हम आपसे प्रेम करने लगे। बड़े भाव से हम इस भजन का आनंद लेंगे। मन ही मन रघुनाथ से ये प्रार्थना करेंगे, नाथ मेरे भी हृदय में आओ, मेरे भी मन को ऐसा मनवांछित कर दो कि जन्म जन्म का भूखा प्यासा ये दास आपकी कृपा से कृतार्थ हो जाए। सुंदर सुंदर तालियों से सभी भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करेंगे। ओ मेरे मोहन, तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन, तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। मेरे मोहन, तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। भूल जाने के काबिल नहीं। ओ मेरे मोहन, तेरा मुस्कुराना, मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। मोहन तेरा भूल जाने के काबिल नहीं। ओ भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। जय हो। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ मेरे मोहन, ओ मेरे मोहन, जय हो। मेरे मोहन, तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन, तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल।
होते हैं ना, उनको कुछ और नहीं चाहिए। जब वो बाके बिहारी जी, राधा रमण लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर भवन में जाते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कौन मेरे बगल खड़ा है, कौन क्या खड़ा है। उनको बस ठाकुर जी का मुख दिखाई देता है। कहते हैं नाथ एक बार बस मुस्कुरा दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुख पर ध्यान होता है। क्यों? कहते हैं नाथ हमने बहुत देखा है, बहुतों से कहते सुना है, सूरदास जी, मीराबाई जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, इन सबने आपके बखान को, आपकी इस मुस्कान का जो जलवा है उस पूरे जगत में गाया है। कहते हैं हे प्रभु, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। ओ जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। और यूं जब तो देखे, जय हो, यूं तो देखे, जय हो, बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुम सा नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम से तुम सा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। और कहते हैं हे प्रभु, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, सारी आंखें हैं यहाँ की प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, सारी आंखें हैं यहाँ की प्याले। जो बिहारी जी में खड़े हैं, जो राधा वल्लभ जी के शरण में खड़े हैं, जो राधा रमण लाल जी के चरणों में पड़े हैं, उनका एक ही निवेदन है महाराज, जगत कुछ भी कहे, उनको चाहिए कि जगदीश मुस्कुरा दे। किसी को दिल का दीवाना पसंद है, सब अपने अपने प्रेम की चर्चा करते हैं ना महाराज। किसी को अपनी प्रेमिका में ही सर्वस्व दिखता है महाराज, प्रेमिका को अपने प्रेम में सब कुछ दिखता है। कहते हैं ये तो लौकिक बात है। किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है। किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है। और हे ठाकुर जी, औरों की बात क्या करे मोहन, हमें तो आपका बस मुस्कुराना पसंद है। एक बार मुस्कुरा दो लाल, आनंद आ जाए। कहते हैं तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं यहाँ की प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं यहाँ की प्याले। हाँ, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं यहाँ की प्याले। हे नाथ, जिसको नजरों से, जिसको नजरों से, जय हो। जिसको नजरों से तूने पिलाई, जिसको नजरों से तूने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। जिसको नजरों से तूने पिलाई,
शृंग वेत्रे च कक्षे वाणे पाणो मृषण कवलं तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्येषु। सदा सर्वदा अपने प्रिय के लिए ही सब कुछ करते हैं, तो प्रयास ये किया जाए कि हम भगवान के प्रिय बन जाएं। भगवान ने कभी भी कोई लीला अपने लिए नहीं की है महाराज। कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं ये नहीं दिखेगा कि भगवान ने अपना स्वरूप दिखाने के लिए, भगवान ने अपनी आभा प्रभा दिखाने के लिए लीला की हो, नहीं महाराज। ठाकुर जी यदि सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो कहते हैं अपने भक्त से। सीता जी भी तो भक्ति ही है ना महाराज, और भक्ति को लेने के लिए ही भगवान आते हैं। जनक जी महाराज जब सीता जी विदा होने के लिए तैयार होकर के आई ना, तो जनक जी महाराज जो वैरागी हैं, वो वैरागी जनक देख करके अपनी बेटी को दौड़ कर गए और हृदय से लगा लिए। पूरा जगत कहने लगा जनक जी तो वैरागी हैं, आज वो अनुराग में कैसे फंस गए। जनक जी तो वैरागी हैं, अनुराग में कैसे पड़ गए। जनक जी महाराज कहते हैं आज मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी बेटी जा रही है। जनक जी कहते हैं आज मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी बेटी जा रही है, आज मैं इसलिए रो रहा हूं जिस दिन मेरी बेटी ने धनुष को उठा लिया था ना, उसी दिन मैं जान गया था कि मेरी बेटी किसी शक्ति का स्वरूप है, किसी भक्ति का स्वरूप है। ये बात मैंने उसी दिन जान ली थी। और सत्य बताएं, मैंने जाना कि मेरी बेटी भक्ति स्वरूपा है, लेकिन आज मेरे रोने का कारण ये है कि जिस भक्ति ने मुझे भगवान के दर्शन कराए, आज वो भक्ति मेरे घर को छोड़ करके जा रही है। जिस भक्ति स्वरूपा सीता ने मुझे आज भगवान के दर्शन करा दिए। अरे देखिए ना महाराज, अनुभव करने की बात है। अयोध्या में सब संत हैं, लेकिन एक असंत है जो राम जी से प्रेम नहीं करते। कौन? मंथरा। सब प्रेम करते हैं, राम जी राजा बनने वाले थे, लेकिन केवल और केवल मंथरा जो थी वो राम जी को प्रेम नहीं करती थी। सब संत हैं, एक असंत है। राम जी के शत्रु की नगरी लंका, वहां सब असंत भरे पड़े, पर एक संत है महाराज। कौन? विभीषण जी महाराज। लेकिन मिथिला एक ऐसी पुरी है महाराज, जहां गोस्वामी जी महाराज लिखते हुए भी कहते हैं, पूर नर नारी सुभग सोचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहते हैं मिथिला केवल एक ऐसी पुरी है महाराज, जहां सबके सब संत हैं। पूर्व यानी उस पूरे पुर के नर नारी, जितने नर नारी हैं, पूरे नर नारी सुभग। पहली बात कही सुभग। कहते हैं जितने नर नारी हैं वो सुभग हैं। सुभग यानी सुंदर हैं, एक एक बच्चा बच्चा सुंदर है। और सुंदरता कैसी? कहते हैं जिस प्रकार माधव की मुस्कान देख करके आनंद आता है, उसी प्रकार मिथिला के नर नारियों को देख करके ही आनंद आ जाता है महाराज। बात तो बात की बात है। पहली बात कही सुभग, फिर कहते हैं सुचि। मिथिला के नर नारी बड़े पवित्र हैं। पवित्रता भीतर और बाहर दोनों ओर से है महाराज। तीसरी बात कही संता, सुभग सुचि संत। मिथिला के सब नर नारी संत हैं महाराज। और सत्य बताएं, मिथिला वासियों ने ऐसा कौन सा तप किया था
ऐसी कौन सी तपस्या रही होगी। आप अनुभव करिए महाराज की मनु महाराज और शतरूपा मैया ने 23,000 वर्ष तक तप किया, तब जाकर के दशरथ जी और कौशल्या जी के आंगन में राम जी पधारे। लेकिन यहां देखिए महाराज, ऐसा दिव्य स्वरूप मिथिला वालों ने ऐसा कौन सा जप किया होगा कि राम जी स्वयं चल करके आए। बात बस इतनी सी है प्रेम की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे आपके मध्य में परम पूज्य महंत अजीत दास जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। पूज्य महाराज श्री संत प्रबल दास जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी श्री धाम अयोध्या, पूज्य श्री शनिदास जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या, पूज्य श्री राघवेंद्र दास जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम। पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए महाराज। ऐसा आनंद आ रहा है ना महाराज, मानो आज इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए अयोध्या धाम से पधार करके भी संत महाजन पधारे हैं। ये कितना सौभाग्य है। कितना आनंद है। और सत्य कहें कल जो काशी विश्वनाथ जी से पूज्य आचार्य जी पधारे थे ना महाराज, किसको किसको याद है कल कल कौन कौन आए थे? सबने देखा था ना महाराज। तो महाराज श्री कुछ प्रसादी लाए थे, जिसमें एक दिव्य रुद्राक्ष की माला थी, में एक कुछ प्रसाद था मेवा का इतना सा, और एक में चंदन था, एक पत्ते पर चंदन था। तो मिल तो गया था, खुशी तो उस समय हुई थी, और उसके बाद जब चिंतन किया ना महाराज, तो क्या अनुभव मिला। ऐसा लगा मानो आज हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव होने वाला है। और हमारे बाबा जब हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ तो भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए आए थे। तो ऐसा ही अनुभव लगा कि मानो बाबा वहां से चल करके ना आ पाए, तो अपने स्वरूप को एक चंदन के रूप में बदल करके यहाँ तक पहुंचा दिए महाराज। और हमने सवेरे सवेरे आज तिलक उसी चंदन से किया महाराज, कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बाबा विश्वनाथ की कृपा आज हमारे आपके मध्य में है। ठाकुर जी के जो माथे पर तिलक लगा है वो हमारे बाबा का ही भेजा हुआ है महाराज। वहां से बाबा आ गए, अयोध्या धाम से पूज्य महाराज श्री आ गए। सत्य बताए आनंद तभी आता है जब संतों का आगमन हो। बिना संतों के आगमन के आनंद नहीं है। सुख मिल सकता है, आनंद तो संत ही दे सकता है, और संत वही है महाराज जो अनंत की याद करा दे। तो संत प्रेम से बोलिए सुंदर भाव से व्यास जी महाराज सर्व रूप में परीक्षित को बोध कराते हैं। और अब कहते हैं परीक्षित कि भगवान ने इस जगत को बनाया कैसे, कौन आया सबसे पहले, कैसे सब प्रारंभ हुआ इस सृष्टि का नियम। जब ये बात करी, संसार का वर्णन पूछा, तो सुखदेव प्रभु कहते हैं परीक्षित यही एक प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से किया था कि पिताजी आप दिन रात ध्यान लगाते रहते हैं, आपसे ऊपर कौन है। इस सृष्टि की रचना तो आप ही करते हो, तो आपसे ऊपर कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं हमसे ऊपर भी है महाराज, जिनका हम तप करते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं
एक बार ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ और प्राकट्य होते ही पहली बात भगवान ने ब्रह्मा जी के कान में कही तोपा, यानी तप करो। जब घोर तप किया महाराज, तपस्या पूर्ण होने पर भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए और कहते हैं उस समय भगवान ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान करा दिया। कहते हैं हृदय संकल्पेन मात्रेण, केवल संकल्प मात्र से मारे। और कहते हैं इतने सूक्ष्म में कराया, कहते हैं कितने कहा, केवल और केवल 4 श्लोक रटा दिए, पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत कथा उनको कंठ हो गई। ये जो 4 श्लोक है श्रीमद् भागवत के, इन्हीं को कहते हैं चतुश्लोकी भागवतम। गीता प्रेस वाली जो श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है उसमें सबसे आगे वाले पृष्ठ पर ये लिखा है 4 श्लोक हैं। कहते हैं ना पूरा हो सके तो प्रतिदिन सबको इन चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। इससे संपूर्ण कथा का फल मिल जाता है। केवल 4 श्लोक। क्या? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् शोष्म्यहम् ऋतेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यायादात्मनो माया यथा भासो यथा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वचमेश्वरो प्रविष्टानि प्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को भगवान ने श्रीमद् भागवत का संपूर्ण बोध करा दिया। कहते हैं इसी प्रकार से भगवान ही जगत के माता पिता हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, इस जगत के माता पिता तो केवल भगवान नर नारायण ही है, सीताराम जो ही है। एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर सिर सुख दाता। एहि विधि राम, राम ही जगत के माता पिता हैं। जीवन में हम सब कुछ कर जाएं, हर एक काम किया, लेकिन यदि अपने मार्ग से हट गए तो कहते हैं सब कुछ कर लीजिए, पर जो करना था वो नहीं किए तो जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है हमारा। एक ही माध्यम, एक ही कारण है, क्या? एहि विधि राम जगत पितु माता, राम ही इस जगत के माता पिता हैं। भगवान लीला क्यों करते हैं? उनको क्या पड़ी है? आप जो कुछ भी करो, जो करना है करो, संसार बना करके छोड़ देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने छोड़ा क्यों नहीं? भगवान ने क्यों नहीं छोड़ा? सत्य बताएं,
ये जो जगत है ना, ये भी कूप है, ये भी भव कूप है। इतना गहरा है कि इसकी गहराई को मापना अपने वश में नहीं है। इतना गहरा कुआं है। भगवान ने आपको इस धरती पर गिराया नहीं है, छोड़ा नहीं है। यही तो बात है महाराज। छोड़ दिया होता तो क्या होता। भगवान ने छोड़ा नहीं है। भगवान ने सहारे से आपको नीचे भेजा है। कौन सा सहारा? आप भगवान की उंगली पकड़ करके नीचे आए। भगवान ने अपनी कृपा की रस्सी आपके लिए छोड़ी है, लेकिन डोर जानते हैं भगवान के ही हाथ में है। अगर भगवान ने साथ छोड़ दिया तो इस कूप में आप गिरे हुए कहे जाओगे, इस कूप में आप छोड़े हुए कहे जाओगे। भगवान ने आपका हाथ पकड़ रखा है तो आप इस धराधाम पर आए हो महाराज, गिरे नहीं है। भगवान ने रस्सी छोड़ दी तो जगत में गिर जाओ, फिर कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इस जगत के जगदीश का यही तो नियम है महाराज। भगवान कहते हैं तुम कुछ मत करो, मात्र एक बात, लेकिन आप अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से उनसे हाथ में हाथ मिलाओ, लेकिन शर्त पर नहीं, बिना किसी शर्त के महाराज। जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं, कोई संबंध जुटाने लगते हैं, तो ये थोड़ी कहते हैं कि इतनी हमारी ये शर्त पूरी होगी तभी हम करेंगे, तभी हम ये संबंध बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। बिना किसी कण के, बिना किसी लोभ के जो संबंध बनता है उसको प्रेम कहते हैं। केवल और केवल इतनी सी बात बस। कहने सुनने को तो इस जगत में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप पढ़ोगे उस चक्कर में तो पूरा जीवन गंवा बैठोगे, फिर भी कुछ बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए तर्क में नहीं पढ़ना है। जो भगवान, जिनको आप मानते हैं, बस उनके चरणों में प्रेम बनाए रखिए, वो भगवान ही सब कुछ बोध करा देंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगत में आकर के कुछ भी करोगे और हम करने देंगे? अरे भगवान ने राम अवतार में जो लीला की वो किसके लिए की? भगवान ने अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए थोड़ी ना की महाराज। कृष्ण अवतार में भगवान ने किसके लिए अवतार लिया? कहते हैं केवल और केवल भगवान यदि प्रसन्न करना चाहते हैं, संतों का भाव है, कहते हैं भगवान केवल और केवल एक बात चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम करे, तो मैं इस जगत में अवतार लूं। लेकिन भगवान उससे भी पहले यदि इस धरा पर अवतार लेना चाहते, कोई लीला करना चाहते हैं, केवल और केवल उसका कारण ये है कि उनकी श्री जी प्रसन्न रहे। पति कार्य क्यों करता है? जिससे उसका घर चल सके, उसकी पत्नी प्रसन्न रहे। वरना तो महाराज जिस प्रकार पत्नी घर में रह रही है वो भी रहे, लेकिन बात क्या है, पूरे जगत को खुश करने से पहले वो पति चाहता है कि उसकी पत्नी प्रसन्न रहे महाराज। ये उसका कर्तव्य है कि वो उसको प्रसन्न रखे, ये उसका धर्म है कि वो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। और ये जो महाराज क्या कहा जाए, ये जो दहेज की प्रथा है ना महाराज, हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि जो महाराज दहेज का टीवी देखे उसकी छाती में भी टीवी होए, उसके हृदय में भी टीवी होए। इसलिए बड़ा खतरनाक होता है दहेज का सामान। हम तो कहते हैं महाराज दहेज लीजिए, दहेज लीजिए, मना मत करिए, लेकिन सत्य बताएं कौन सा दहेज लीजिए। आप देखे होंगे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दाइज दीन न जाय बखाना। इतना दहेज दिया जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता।
आप भी दहेज लीजिए महाराज, खूब प्रसन्नता से लीजिए, दिल खोल के लीजिए महाराज। लेकिन कौन सा दहेज? कहते हैं जो लड़के का पिता लड़की के पिता से मुंह खोल करके मांगता है, उस दहेज का तो विरोध करिए। दहेज का विरोध करना है तो केवल इस बात का करिए, लड़के का पिता जो मुंह खोल करके लड़की के पिता से मांगता है, इस बात का विरोध करना है, दहेज का नहीं करना है। दहेज तो बड़ी सुंदर प्रथा है महाराज। कौन सा दहेज सुंदर है? बेटी का पिता अपनी प्रसन्नता से, अपनी स्वेच्छा से जो कुछ भी दे दे, वो पिता जो भी सहर्ष दे दे, केवल और केवल उतना स्वीकार करना है। जितनी प्रसन्नता से उसने दिया, उतनी ही प्रसन्नता से स्वीकार कर ले महाराज। ये दहेज का स्वरूप है। विवाह भी कोई सामाजिक कार्य नहीं है महाराज। 16 संस्कारों में एक बेटी के जीवन का सबसे बड़ा संस्कार होता है विवाह संस्कार, और जो कि कोई सामाजिक कार्य नहीं है कि 10 लोगों को बुला करके महाराज पूरी खवा दिए, हो गया ब्याह। ये ब्याह नहीं है महाराज। विवाह सामाजिक कार्य नहीं है, विवाह धार्मिक कार्य है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है महाराज। अरे जिसमें वेद की बोल बोल करके आहुति पड़ती हो, वो सामाजिक कार्य हो सकता है क्या महाराज? जिसमें एक से एक ब्राह्मण, एक से एक गुरु, एक से एक संत आकर के बिटिया बेटा को आशीर्वाद दे, वो क्या सामाजिक कार्य हो सकता है? विवाह तो धार्मिक कार्य है महाराज। तो भगवान, बात यहां थी कि भगवान केवल और केवल लीला करते हैं। जिस प्रकार पति अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कि ये खुश रहेंगी तो पूरा घर खुश रहेगा, उसी प्रकार भगवान को यदि लीला करनी होती है, चरित्र करना होता है, तो वैकुंठ में बैठे बैठे जब भगवान बोर होने लगते हैं ना कि अरे चलो अब तो कुछ किया जाए, भगवान कहते हैं अरे हमारी श्री जी कहीं नाराज ना हो जाए। भगवान अपनी श्री जी को, श्री जी यानी लक्ष्मी जी, श्री जी यानी सीता जी, श्री जी यानी राधा जी, कहते हैं अपनी श्री जी को खुश रखने के लिए भगवान इस धराधाम पर लीला करते हैं। कहते हैं नाथो ममंततम बबंदतम हर धन रसो भंजो बल्ली च मैथिलीम अपि 10 मुखीम लोक्त्वा रक्षा कबंध मनर्तयत। श्लोक का भाव कहते हैं नाथो ममंथ, भगवान ने समुद्र मंथन करवाया तो क्यों करवाया? कि उससे जो है कलश निकले, मणि निकले, घोड़ा निकले, इसलिए कराया? नहीं महाराज। मूल बात क्या थी? कहते हैं भगवान को अपनी लक्ष्मी जी वापस चाहिए थी, इसलिए समुद्र मंथन करवाया। नाथो ममंथ, समुद्र मंथन इसलिए हुआ कि लक्ष्मी जी, श्री जी वापस आ जाएं। बबंधतम, भगवान ने सेतु का निर्माण कराया तो किसके लिए कराया महाराज? राम जी ने सेतु का निर्माण किया केवल और केवल सीता जी के लिए। मैं जाऊं युद्ध करके सिया जी को वापस ले आऊं। नाथो ममंततम बबंधतम हर धनु रसो, भगवान ने धनुष तोड़ा तो किसके लिए तोड़ा? राम जी ने धनुष तोड़ा तो केवल और केवल सीता जी के लिए धनुष तोड़ा मारे। दसीम लोक्त्वा रक्षक कबंध मनर्तयत। 10 मुखीम लोक्त्वा, भगवान ने रावण को मारा तो क्यों मारा? कि जिससे सिया जी की रक्षा हो सके, उनको वापस ला सके। और रक्षक कबंध मनर्तयत, राक्षसों का वध क्यों किया? भगवान कहते हैं ना निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनु की। निशाचरों का संहार भी इसीलिए किया जिससे अपने भक्तों की रक्षा कर सके। भगवान सदा अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर है महाराज। इसलिए बात कही गई, यही विधि राम जगत पितु माता। एक चौपाई को ले लिया जाए महाराज, एक श्लोक को ले लिया जाए
3-3 घंटे 4-4 घंटे कहा जाए तो भी उस श्लोक का, उस चौपाई का अर्थ कहते जाएंगे, परंतु उसका अंत होने वाला नहीं है, उसके भावों का विराम होने वाला नहीं है। इतनी बड़ी भगवान की कृपा है महाराज। ऐसी कृपा, केवल उस कृपा का अगर अनुभव भी कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है महाराज। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद बताते हैं। विदुर मैत्री संवाद हुआ तो विदुर जी ने संसार के लिए कुछ प्रश्न किए और उन प्रश्नों के मैत्री मुनि उत्तर देते हैं। कहा भगवान इस सृष्टि की रचना में जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने इस जगत को कैसे बनाया। मैत्री जी ने विदुर जी की बात को, जिज्ञासा को समझ लिया और कहते हैं, हे विदुर जी, इस जगत में ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, जब कोई नहीं है, केवल जल ही जल है, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस जगत में संकल्प से 4 पुत्रों को प्रकट किया। इस जगत में जब कुछ नहीं था तो सबसे पहले संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया। और वो कौन कौन? कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये संकल्प से प्रकट हुए पुत्र हैं और इस जगत में पहले पुत्र महाराज जो संकल्प से प्रकट हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा चलो तुम सृष्टि की रचना करो। चारों भैयाओं ने हाथ जोड़ लिया। अरे प्रभु, नहीं किसको यहां लाइए ना महाराज। अरे कहां ले जा रहे, थोड़ा इधर लाइए, इधर इधर इधर। बहुत गर्मी हो रही है ना महाराज। यही रखो महाराज, क्या आनंद आ रहा है। सत्य बतावे, भागवत की कथा चल रही है और ये द्रोणाचार्य महाराज हमारे, संभल के रहना। द्रोणाचार्य, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे ले जाओ भैया। सबसे पहले संकल्प में 4 शिष्यों को प्रकट किया। वो कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोला बेटा भजन करो, तुमसे रचना तो हो नहीं पाएगी सृष्टि की, कोई बात नहीं, ठीक है। ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया था कि बच्चों ने तो सीधा ही मना कर दिया। तो कहते इतना क्रोध आया कि दोनों भ्रकुटी का भेदन करके एक पुत्र और प्रकट हुए जिनका नाम भगवान शंकर है। हर हर महादेव। शंकर भगवान प्रकट हुए, बोला बेटा रचना करो इस सृष्टि की। शंकर भगवान ने कहा, पिताजी जो आज्ञा। तुम्हारा आज भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी डाइन चुड़ैल जितनी थी सब की रचना कर डाली। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे नहीं 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 महाराज, ऐसे तो पूरा व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी जगत की। आप बैठ करके भगवान का भजन करो, रचना मुझे ही करने दो। शंकर भगवान बैठे ध्यान लगाए। अब की बार ब्रह्मा जी ने संकल्प से 10 पुत्रों को प्रकट किया। वो है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इन 10 पुत्रों को संकल्प से प्रकट किया। छाया मात्र से करदम ऋषि को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती मैया को प्रकट किया। और अंत में अपने वामांग से ब्रह्मा जी विचार करते हैं, अब कब तक ऐसी सृष्टि चलेगी, कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। और ऐसा विचार करके वामांग से एक कन्या और दक्षिणांग से एक पुरुष को प्रकट किया। और कहते हैं इन्हीं मनु महाराज और शतरूपा मैया के प्रभाव से इस पूरे जगत की रचना, इस सृष्टि की रचना हो गई महाराज। मनु महाराज और शतरूपा मैया के कुल 5 बेटा बिटिया हुए, जिनमें 3 बेटी और 2 बेटे हैं।
बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिसमें सबसे पहला चरित्र बताते हैं। सबसे पहली चर्चा देवहूति मैया की गई है। इस सृष्टि में दो ही भाव हैं, माननीय जी, जगत को जगदीश में बांधने का कोई, ये दो ही नियम है। क्या? या तो इनको अपना बना लो, दो ही केवल रास्ते हैं महाराज। या तो इनको अपना बना लो, और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो इनके बन जाओ। इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। या तो अपना बना लो इन्हें, और ऐसा नहीं हो रहा है तो इनके हो जाओ। वही बात आती है, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हे प्रभु, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। भगवान को मनाने का केवल और केवल एक ही साधन है, या तो इनके बन जाओ या अपना बना लो। जगत में दो ही साधन हैं। देवहूति मैया के यहाँ भगवान नर नारायण ही कपिल देव के रूप में प्रकट हुए हैं। करदम जी और देवहूति मैया निरंतर भगवान के उस भजन में लीन रहते थे, और उसका प्रागट्य ये हुआ कि साक्षात भगवान नर नारायण ही कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। करदम जी पूरा घर छोड़ करके तपस्या में चले गए, और इधर एक दिन देवहूति मैया ने कपिल भगवान को अपने पास बिठा करके कुछ प्रश्न किए। कहते हैं, हे बेटा, ये जगत लोग कहते हैं माया का प्रपंच है, और जगदीश को जानना है तो क्या साधन है? अपने अज्ञान की कुठार को किस प्रकार हम काट करके अलग कर दें? ऐसी कौन सी कुठार है जिससे काट कर अज्ञान को अलग कर दिया जाए? मैया कहती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वभक्त संसारतरौ कुठारं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वभक्त संसारतरौ कुठारं। ओ जिज्ञासयाहं प्रकृते पूरुषस्य नमामि
जो बात वृत्तासुर ने कही है, ननाक पृष्ठम नच पारमेष्टम न योग सिद्धिर, हे प्रभु हम इस जगत में पार कैसे हों? हमने जीवन भर कभी भजन नहीं किया, लेकिन हे प्रभु कोई एक ऐसा साधन बता दीजिए जिस साधन को करने से वो साधन ही साधना में बदल जाए। वृत्तासुर ने अपने स्तुति में कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 बातों का निरूपण किया है। मैया कहती है, हे प्रभु अपने अज्ञान की कुठार को हम कैसे समाप्त करें? सबसे पहली बात कही गई, कपिल देव कहते हैं, मां तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा, अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा। यदि जीवन का उद्धार करना है तो अपने जीवन में सबसे पहले किसी संत को पकड़ना पड़ेगा, मैं किसी गुरु के आश्रय में आना पड़ेगा। क्यों? ये वही संत हैं, ये वही गुरु हैं जिनके भीतर कारुण्यता है, जिनके भीतर क्रोध को सहने की सहजता है, जिनके भीतर धीरता है। गुरुदेव भगवान के बिना चरणों में आए इस जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं तो किसी गुरु के पास जाकर के शरणागत हो जाएं। कई लोग कहते हैं, महाराज क्या बतावें, हमें तो गुरु ही नहीं मिल रहा है। बड़े समय से खोज में है लेकिन कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है। अब एक बात बताइए, जब आप ही अच्छा गुरु खोज रहे हैं, जब आपको ही ये बुद्धि है कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, तो महाराज आप तो कभी पूरे जीवन बीत जाएगा, कभी गुरु नहीं मिल पाएगा आपको। गुरु को खोजने के लिए अच्छा बुरा नहीं देखना है, गुरु को खोजने के लिए केवल और केवल अपनी भक्ति और गुरु का समर्पण देखना है। महाराज जो समर्पित हो, आप गुरु को नहीं चुनते। सत्य बताएं, भजन का बल इतना होता है कि एक न एक दिन गुरु ही आपको चुन लेता है। महाराज केवल और केवल आश्रित रहें। तो तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम, इन गुणों को देख करके गुरु को शरणागत हो जाइए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। और सत्य बतावें, कभी कभी जीवन में ऐसा बोध होता है कि हे प्रभु हमने ऐसा क्या किया है जो आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर, ऐसा क्या किया है मैंने? देव पूछता है, ना तो मुझ में कोई गुण है ना कोई बल है। हे नाथ, शबरी मैया देखिए ना, भगवान ने जाति पाति नहीं देखी, भगवान ने ऊंच नीच नहीं देखी। शबरी मैया तो केवल और केवल प्रेम में ही रही। महाराज बस अनुभव करने वाली बात है कि हे प्रभु ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने, ऐसा क्या काम है? मन ही मन चिंतन करना, ऐसा क्या काम किया हे प्रभु हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने
आपने मुझे जब इस जगत में लाने के लिए पहली बार जब दर्शन दिया ना गर्भ में, हम सभी अपने माँ के जब गर्भ में रहे हैं ना, तो सबने भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान को ये प्रॉमिस करके आते हैं कि हे प्रभु हम आपको भूलेंगे नहीं। यहाँ आकर के भूल जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा आप कर्म कर देते हैं जिस पे भगवान रीझ जाते हैं। अब बताइए, इस जगत में भगवान ने जन्म दे दिया, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट होगा महाराज हमारे आपके लिए। हे प्रभु, इस ज़माने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, और तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए मुझको, तेरी माया न सताए मुझको, जिसे अपना तूने मान लिया, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। भक्त कहता है, हे प्रभु, आपने इस जगत में मुझे मानव का शरीर दे दिया, इससे बड़ा और क्या हो सकता था। इतना कौन करता है किसी के लिए, वो इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया
पोषण भी कर रहे हैं। हे नाथ, आपको यूं ही नहीं दीन दुखी कहा जाता है, आपको यूं ही नहीं दीन दयाल कहा जाता है। हे प्रभु, आप दीन दुखियों का सहारा बनते हैं, इसलिए आपको कहा गया। नाथ, जैसी कृपा आपने हम पर की है, भक्त का हृदय सदा ये कहता है, भक्त मैं नहीं कहता। मैं जो कहता है, मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20। मैना कहती है ना, मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। और बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीश। मैं करता रहता है। जीवन में जब मैं से दूर हो जाएंगे, यानी मैं ना जैसा बनना है। नीचे रखिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीश। जीवन में मैं का अभिमान नहीं रखना है। भक्त कहता है, प्रभु मेरा चाहे बाद में, लेकिन मुझसे पहले आप जो मेरे आसपास दीन दुखी, इनका सहारा बन जाओ। दीन दुखियों का तू सहारा, दीन दुखियों का तू सहारा है। ओ दीन दुखियों का तू सहारा है। दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है। ओ डूबती नाव का किनारा है। हे प्रभु, तेरी एक नजर जिस पे पड़े जाए, तेरी एक नजर तो जिस पे पड़ जाए, कभी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हमने तेरा, जो मेरा अरे जो मेरा हाथ तूने भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो या ना हो, भगवान का अनुभव ही प्रकट होने के समान है महाराज। की साक्षात कृपा है महाराज। अनुभव केवल और केवल भजन से आता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। कितना भी जुटा लो, नहीं आता। सामग्री ला करके रख दो, एक से एक भगवान के लिए वस्त्र आभूषण ला करके रख दो, बढ़िया बंगला बना दो, लेकिन भगवान कहते हैं जब तक भाव से नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देवहूति मैया को सुंदर बोध कराया। व्यास जी महाराज ने कहा, जीवन में उद्धार पाने का सबसे अच्छा उपाय यही है। करना नहीं है, फिर होना क्या है कि भगवान के आश्रित हो जाओ, उनके सहारे हो जाओ।
भगवान करने कराने वाले हैं। वर्णन करते हैं, हे परीक्षित, भक्तों के शिरोमणि की श्रृंखला में एक ध्रुव जी महाराज हैं, जिनका चरित्र जीवन में व्यक्ति अगर धारण करना चाहे तो ध्रुव जी महाराज की जो कथा है ये सब कुछ बता जाती है। 5 वर्ष की आयु ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठने जा रहे थे। उत्तानपाद ने एक ओर सुनीति के बेटे को बिठा रखा है, दूसरी ओर सुरुचि के बेटे को। सुरुचि के बेटा उत्तम, सुनीति के बेटा ध्रुव, दोनों बालक बैठे हुए थे। इतने में सुरुचि आई और ध्रुव जी महाराज को गोद से उतार करके धरती में पटक दी। ध्रुव जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं महाराज। हम सभी भी जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उत्तान पाद रहते हैं, ऊर्ध्वपाद, हाथ पैर हमारे ऊपर की ओर होते हैं, तो हम सभी उत्तान पाद हैं जन्म से ही। जैसे इस धराधाम पर हम प्रकट होते हैं, गर्भ से जैसे ही बाहर आए तो हमारी भी 2 रानियां हैं मन की, एक क्या, सुरुचि और सुनीति। एक है बुद्धिमानी, दूसरी है मनमानी। प्रायः हम लोग बुद्धिमानी को छोड़ करके मनमानी को अपनाते हैं। महाराज भी सुरुचि को बड़ा प्रेम करते थे। ध्रुव जी महाराज दौड़ करके अपनी मैया सुनीति के पास गए। माँ, आज सुरुचि मैया ने मुझे पिता की गोद से उठा करके नीचे रख दिया। सुनीति मैया ने कहा, अरे लाला, एक पिता ऐसे हैं जिनकी गोद में बैठने के बाद जगत का कोई आपको उतार नहीं सकता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैया कौन है, फिर दिखते क्यों नहीं है कहाँ? सुनीति मैया कहती हैं, जब उन्हें ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, और उन परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठने के बाद कोई भी उनकी गोद से उतार नहीं कर सकता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैया मिलेंगे कहाँ? सुनीति मैया ने कहा, जाओ ढूंढो, ढूंढने पर ही मिलते हैं। भक्ति की भावना लेकर के ध्रुव जी महाराज निकल पड़े और चलते 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 घनघोर वन में पहुंचे, और वन में पहुंच करके भगवान को पुकार ही रहे थे कि इतनी देर में नारद जी मिल गए। और सत्य कहें, जीवन में जब भटकाव आता है ना, और आप भक्ति की भावना से निकले हैं, तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए कोई संत प्रकट हो जाता है। जीवन में संत आपके भव सागर को पार कराने में सबसे सरल साधन है हमारा। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा सुंदर भाव से, 5 वर्ष की आयु थी, नन्हे बालक थे, अस्तु एक मंत्र दे दिया, क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज निरंतर गान करते रहते। कहते हैं ऐसा करते करते 1 महीने तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कुछ समय बाद और समय व्यतीत हुआ तो बेलपत्र खा करके रह रहे थे, फिर उसका भी त्याग कर दिया। थोड़े समय बाद केवल जल पीकर रहने लगे, फिर उसका त्याग किया। फिर वायु पी करके रहने लगे, कुछ समय बाद वायु का भी त्याग कर दिया। इतनी घोर तपस्या की महाराज, इस सुंदर समय जान करके भगवान ने केवल और केवल महाराज 5 महीनों में, 5 महीनों के अंदर अंदर ध्रुव जी महाराज के समक्ष प्रकट हो गए भगवान। और ध्रुव जी को तो कुछ आता भी नहीं था। यही सीख मिलती है। ध्रुव जी को कुछ भी नहीं आता था। 5 वर्ष का नन्हा बालक क्या जानेगा महाराज। भाव को समझते हुए बस भगवान ने अपना शंख छुआ दिया। केवल शंख छुआने मात्र से दिव्य दिव्य श्लोकों का गान करके ध्रुव जी महाराज प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए।
कहते हैं अब वापस लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज पहले तो कुछ समय राज्य करते हैं और उसके बाद अपनी मैया को ले करके सुंदर भाव से योमता प्रविश्य मम वाचमिवाम प्रसूता, भगवान की दिव्यादि दिव्य स्तुति करके अपनी मैया को ले करके भगवान के परम धाम को जाते हैं।